अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक एक्सप्लोरर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो वो लोग जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड को जान करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत मुफीद है और एक बेसिक सी वीडियो है। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप अगर कहें कि ब्रेकर के बगैर इलेक्ट्रिकल फील्ड आपकी जो है वो नामुकम्मल है, तो ये गलत नहीं होगा। ब्रेकर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, इन पर एक डिटेल वीडियो हम अलहदा से बनाएंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है वो है MCB और MCCB और सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन जो हैं इसके बारे में है। बाकी ब्रेकर की अलहदा एग्ज़ाम हैं, उनकी अपनी अपनी करैक्टरिस्टिक हैं, उन पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो के मुताबिक। दोस्तों, जो हमारा MCB होता है, इसका जो मतलब शॉर्ट फॉर्म है वो MCB और इसकी जो फुल फॉर्म है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है। MCCB का जो फुल फॉर्म है वो मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर है। अब इन दोनों की अपनी अपनी करैक्टरिस्टिक हैं। थोड़ी शार्ट में ये बता के हम आगे चलेंगे सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन की जानब। तो जो MCCB होता है ये अमूमन इंडस्ट्रियल के लिए होता है और ये हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब 1000 एम्पेयर तक ये करंट जो है उसको बर्दाश्त करता है। और जो हमारा MCB होता है ये रेजिडेंशियल यूज़ में आता है और ये अप टू 100 एम्पेयर करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, करंट रेटिंग इसकी मुख्तलिफ है। आपको 4 एम्पेयर का भी मिलेगा, 6 का मिलेगा, 10 का मिलेगा, 16 का मिलेगा, 20 का, 32, 64, 100 और 132। रेजिडेंशियल में इसका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। मैंने अक्सर अपने ज़िंदगी में जो काम किया और जहाँ कभी कोई फॉल्ट हुआ वहाँ पर गए तो मैंने देखा है कि वहाँ पर 132 एम्पेयर का ब्रेकर भी लगा हुआ होता है रेजिडेंशियल के लिए। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी रेजिडेंशियल के लिए आपको 132 एम्पेयर का ब्रेकर की ज़रूरत है, क्योंकि किसी के घर की करंट रेटिंग टोटल जो है वो भी 132 एम्पेयर नहीं हो सकती, इतना यूज़ तो नहीं होता। तो ये भी एक अलग टॉपिक है कि कौन सा ब्रेकर कितने का जो है वो रेजिडेंशियल यूज़ के लिए लगाना है। इंशाल्लाह हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो टॉपिक के जाना मैं वापस आऊँगा कि जो हमारा MCB है ये रेजिडेंशियल के लिए इस्तेमाल होता है और MCCB जो है वो आपका इंडस्ट्रियल यूज़ में आता है। तो MCB जो है वो स्मॉलर इन साइज़ होता है, मतलब साइज़ में ये छोटा होता है और लो करंट रेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टिपिकली ये 100 एम्पेयर के लिए, जैसे मैंने बताया कि इस्तेमाल किया जाता है। और रेजिडेंशियल के इस्तेमाल के लिए और स्मॉल जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक 100 एम्पेयर करंट जो है वो कम नहीं होता। अब आप कैलकुलेट करेंगे अपने घर के करंट को तो वो आपका बमुश्किल हो सकता है 30 एम्पेयर तक जाए या 35, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो अमूमन जो हमारे घर होते हैं इसमें इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन 100 एम्पेयर का अगर आप ब्रेकर लगाते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और एक और इसकी करैक्टरिस्टिक ये है कि ये फास्ट एंड ट्रिपिंग होता है। इसका जो ट्रिपिंग टाइम है वो 0.01 सेकेंड होता है। तो इस लिहाज से ये एक यूज़फुल डिवाइस है और घरों में इंस्टॉल ज़रूर करनी चाहिए। आगे है जो MCCB, उसका जो लार्जर इन साइज़ होता है, मतलब आप साइज़ में देखेंगे तो MCCB है थोड़ा बड़ा होगा, आपको नज़र आएगा। तो ऐसे जैसे आपका मेन स्विच वगैरह होता है इस डिज़ाइन में होता है। तो हायर करंट रेटिंग जैसे मैंने बताया कि अप टू 1000 एम्पेयर तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंडस्ट्री के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए होता है ये। और इसकी जो है ट्रिपिंग टाइम वो इज़ लेस देन MCB, क्योंकि इंडस्ट्री में हैवी लोड चल रहा होता है तो वहाँ पर ज़ाहिर है करंट जो है वो हैवी करंट इज़ फ्लोइंग देयर। तो वहाँ पर अगर आप सेंसिटिव MCB टाइप ब्रेकर लगाएंगे तो
वो तो बार बार ट्रिप होता रहेगा, इसलिए एमसीबी को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है। ये इस आल्सो लो लेस सेंसिटिव टू फॉल्ट करंट्स, यानी कि अगर छोटा मोटा कोई फॉल्ट होता है तो उसके लिए ये इतना ज़्यादा हसास नहीं है कि उसको सेंस करे और ट्रिप हो जाएगा। इसके आगे है जी सीरीज़ कनेक्शन और आपका जो पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज़ कनेक्शन में डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं विद वन अनदर, यानी कि एक डिवाइस दूसरी के साथ और दूसरी जो है तीसरी के साथ। इसी तरह अगर आप ब्रेकर के भी ये कनेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह होंगे। लाइट्स वगैरह हैं या कोई और डिवाइसेस हैं तो वो भी इसी तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। और इसमें जो आपका टोटल वोल्टेज है इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। तो टोटल आपके जो वोल्टेज हैं वो एक की इंडिविजुअल वोल्टेज के बराबर होती हैं। तो टोटल करंट इज़ लिमिटेड बाय द डिवाइस विद द लोएस्ट करंट रेटिंग। जो करंट होता है वो आपका ज़ाहिर है इसमें लिमिटेड हो जाता है। और इफ़ वन डिवाइस फेल्स, मतलब आपने कुछ 2, 3, 4 या कुछ डिवाइस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड किए हुए हैं, तो उनमें से अगर एक डिवाइस जो है वो काम करना छोड़ देती है, आपका फर्ज करें आप ब्रेकर ही हैं उनको कर लें, तो अगर एक ब्रेकर आपका ख़राब हो जाता है तो आगे सारी डिवाइस जो हैं वो नाकारा हो जाएंगी, क्योंकि उन तक सीरीजली करंट नहीं पहुंच रहा होगा। तो इसके मुकाबले में जो आपकी पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्टेड कनेक्शंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स। मतलब अगर आप कह लें कि 2 ब्रेकर हैं तो 2 ब्रेकर में इन अलग-अलग और आउट भी अलग-अलग ही आपको मिलेगी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है। अगर इसमें एक ब्रेकर आपका ख़राब भी हो जाता है तो दूसरा ब्रेकर जो है वो आपका काम करता रहेगा। या आपकी लाइट है वो भी ऐसे कर लेंगे, अगर सीरीज लाइट लगी हुई है, एक लाइट ख़राब होगी तो सारी लाइट्स जो हैं वो बंद हो जाएंगी। आपने लाइट्स देखी होंगी जो सीलिंग में एक स्ट्रिप लाइट लगती है, तो वो सीरीज़ कनेक्शन होती है। आपने अक्सर देखी होगी कि वो उसमें से एक लाइट जो उसकी होती है वो अगर जल जाए तो पूरी स्ट्रिप लाइट जो है वो बंद हो जाती है। तो इन पैरेलल कनेक्शन द टोटल वोल्टेज इज़ द सेम फॉर ईच डिवाइस। तो मतलब ये कि पैरेलल कनेक्शन में तमाम डिवाइसेस को सेम जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड होंगे। सीरीज़ कनेक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कनेक्शन वो वन टू अदर डिवाइस जो आपके वोल्टेज हैं वो तकसीम हो जाते हैं। तो इसमें पैरेलल कनेक्शन में है ऐसा नहीं होता। और इसमें जो टोटल करंट है वो इज़ सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, मतलब हर किसी का अपना जो करंट जितना उसको मिल रहा है वही उसका जो है सम है वो इंडिविजुअली आपको प्रोवाइड होगा, मतलब उसमें डिवीज़न नहीं होती। तो अगर पैरेलल कनेक्शंस में कोई एक डिवाइस, एक ब्रेकर, एक लाइट जो है वो काम करना छोड़ देती है तो उसमें बाकी जितनी डिवाइस लगी हुई हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पैरेलल कनेक्शन के अपने फ़ायदे हैं और सीरीज़ कनेक्शन के अपने फ़ायदे हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी, उसमें आपको जो मालूमात मिली होगी आपको फ़ायदा देगी। और ये भी याद रखिएगा जो ये मैंने आपको बताया है ये सिर्फ एसी करंट के लिए है पैरेलल सीरीज़ कनेक्शन, लेकिन डीसी करंट में या सोलर जैसे आप कहते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। उसमें अगर आप सीरीज़ कनेक्शन लगाते हैं तो सीरीज़ कनेक्शन आर मोस्टली यूज्ड टू गेट हायर करंट। अगर आप सोलर पैनल जितने भी हैं उसमें आप सीरीज़ कनेक्शन लगाते हैं तो उसमें आपको जो वोल्टेज हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। सॉरी, मैं पहले करंट बोल गया। तो उसमें वोल्टेज अगर आप सीरीज़ कनेक्शन लगाते हैं तो वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे आप कह लें कि अगर आपकी 12 वोल्ट की एक सोलर पैनल है और दूसरा भी 12 का है, अगर आप उसको सीरीज़ में लगाती हैं तो आपको आउटपुट जो है वो 24 वोल्ट मिलेंगी, लेकिन इसमें जो करंट है वो आपका सेम रहेगा, उसमें इजाफा नहीं होगा। जबकि अगर आप सोलर पैनल में या सोलर सिस्टम में पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं तो उसमें
वोल्टेज जो है वो सेम रहते हैं, जबकि करंट जो है वो प्लस हो जाता है, एडिशन हो जाती है। मतलब अगर 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं तो एक का करंट आपको आउटपुट जो है वो फ़र्ज़ करें 8 एम्पियर या 9 एम्पियर मिल रहा है, तो जब आप दोनों को पैरेलल लगाएंगे तो उनको विदाउट लॉस ऑफ करंट आपको 16 एम्पेयर या 18 एम्पेयर मिलेंगे। ये एक अलग बात है कि इसमें लॉस ऑफ करंट भी होता है। कनेक्शंस जो हैं वो अगर अच्छे नहीं लगे हैं तो वहाँ पर लॉस ऑफ करंट होता है, और वायर जो है उसकी वजह से लॉस ऑफ करंट होता है, और वेदर रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से लॉस ऑफ करंट होता है। तो एट द एंड आपको वो पूरे इतने एम्पेयर नहीं मिल रहे होते। आपने ये अपनी ज़िंदगी में तजर्बा भी किया होगा कि अगर आपने 2 पैनल लगाए हैं तो उनका करंट आपको आउटपुट 16 एम्पेयर या 18 एम्पेयर नहीं मिलेंगे। आप देखते हैं कि वो 12 एम्पेयर मिल रहे हैं या 10 मिल रहे हैं या 13-14 एम्पेयर मिल रहे हैं। तो उसमें ये याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो भी कार फरमा होती है, और इसमें वेदर रेजिस्टेंस, वायर की रेजिस्टेंस भी, और कनेक्शन वगैरह जो हैं वो भी इस पर डिपेंड करता है कि आपके अगर अच्छे कनेक्शन नहीं है तो लॉस ऑफ करंट वहाँ भी होता है। फिर एफिशिएंसी की बात होती है तो आपको सोलर पैनल की एफिशिएंसी भी देखनी पड़ती है कि कितनी एफिशिएंसी, उसके मुताबिक आपको आउटपुट जो है वो मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप इसी तरह मालूमात हासिल करते रहें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।